हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स एट 24/7। माय नेम इज अमन मेहता और आज हम पढ़ने वाले हैं लास्ट टॉपिक फॉर कंपनी अकाउंट्स। तो कंपनी अकाउंट में हमने सब कुछ पढ़ लिया है। हमने प्रो राटा पढ़ लिया, हमने ओवर सब्सक्रिप्शन पढ़ लिया, हमने कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एरियर, सब कुछ पढ़ लिया है। और आई होप आप लोगों ने वो क्लासेस देख ली होंगी। तो अगर नहीं देखे वो लेक्चर्स तो जाइए आई बटन पे यहाँ पे क्लिक करिए और आपको वो सारे लेक्चर्स इसी आई बटन में मिल जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आज का लास्ट जो टॉपिक है कंपनी अकाउंट्स का वो है इश्यू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन। ठीक है, फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। ठीक है, तो अभी तक जो हम शेयर इशू कर रहे थे तो हम उसके बदले में क्या चाहते थे कि हम तुम्हें शेयर देंगे, तुम हमें पैसे दो। लेकिन यहां पर क्या है, अदर देन कैश। तो हमें कैश नहीं, हमें कुछ और चाहिए। और वो क्या चीजें हैं, वो हमारी असेट्स हो सकती हैं या फिर वो हमें किसी को पेमेंट करनी है तो हम उसको उस पेमेंट मतलब कैश की जगह पे हम क्या दे देंगे, उसको हम शेयर्स दे देंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे तीन मेन टॉपिक आती हैं। जैसे कि अगर हम बात करें असेट या बिजनेस को खरीदना, पहला टॉपिक। दूसरा आता है कि अगर हमें प्रमोटर्स को, यानी जो हमारे प्रमोटर हैं जो कंपनी को इनकॉर्पोरेट करते हैं, स्टार्ट करते हैं इनकॉर्पोरेशन प्रोसेस, तो उनको जो इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस या फिर हम बोले प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस जो भी हमें पे करने होते हैं वो हम पे करते हैं। एंड लास्ट में अंडर राइटिंग कमीशन को पे करने के लिए भी हम शेयर दे देते हैं। तो ये तीनों टॉपिक आज की वीडियो में हम कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जब हम क्या परचेज करते हैं, हम परचेज करते हैं हम कोई असेट, परचेज ऑफ असेट्स और अ बिजनेस। ठीक है, या फिर हम बिजनेस ही खरीद रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर हम असेट खरीदते हैं, ठीक है, हम असेट खरीदते हैं, परचेज ऑफ असेट। आई बात समझ में? तो अब जर्नल एंट्री क्या होगी? सबसे पहले तो देखो क्या है कि जिससे हम असेट खरीद रहे हैं, चाहे मान लो पी लिमिटेड है, एबीसी लिमिटेड है, कुछ भी है, वो हमारे लिए कौन होता है? वेंडर होता है। ठीक है, तो अभी आपको जो मैं लिख कर दिखाऊंगा वहां पे लिखूंगा वेंडर, लेकिन आपको एक्चुअल में क्या लिखना है? जिससे आपने खरीदा उस कंपनी का नाम, उस इंसान का नाम। तो जैसे हमने असेट खरीदी, सबसे पहले असेट आएगी हमारे पास। तो असेट आती है, तो असेट एक असेट क्या होती है बेटा? इंक्रीज होने पे असेट अकाउंट डेबिट, इंक्रीज होने पे क्या होता है बेटा? डेबिट करते हैं। ओके, और जिससे हम खरीद रहे हैं वो कौन है? हमारा वेंडर, टू वेंडर। क्योंकि अभी तक हमने देखो उसको पेमेंट नहीं दी है, पेमेंट इन फॉर्म ऑफ कैश और वॉट एवर। और यहाँ पे तो हम कैश दे भी नहीं रहे, हम दे रहे हैं उसको शेयर्स। ठीक, तो वेंडर अकाउंट। अब वेंडर कौन हो सकता है? जैसे मोहन से आपने एसेट खरीदे तो यहाँ पे लिखेंगे मोहन या फिर मोहन्स अकाउंट। अगर आपने किसी कंपनी से कोई एसेट खरीद लिखेंगे पी लिमिटेड, एफ लिमिटेड, जो भी है। ठीक, तो जो भी अमाउंट है वो यहाँ पे लिखा जाएगा। ओके, और अब इस वेंडर को पेमेंट करेंगे। पहले असेट ली, अब ये वेंडर क्या हो गया? हमारी एक लायबिलिटी बन गया। अब इसको पे करेंगे कैसे? कैश, शेयर इशू करके, शेयर इशू करके करेंगे। ठीक है, तो क्या जर्नल एंट्री होगी कि अब जब पेमेंट हो जाएगी इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स तो वेंडर अकाउंट क्या हो जाएगा बेटा? हमारी जो लायबिलिटी है वो कम हो जाएगी, यानी डेबिट हो जाएगी, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। एक ही बार में हम पे कर रहे हैं शेयर कैपिटल, यहाँ पे इंस्टॉलमेंट का कोई चक्कर नहीं है। ठीक है, तो मान लो कि हमें इसको 1 लाख रुपए देने हैं। 1 लाख रुपए की हमने असेट ली और 1 लाख रुपए का हमारे यहाँ पे वेंडर लायबिलिटी बन गया। तो हमने 1 लाख रुपए कैसे दिए? हमने 1 लाख रुपए मान लो ऐसे दिए कि भाई 10,000 शेयर इशू कर दिए, इसको 10 रुपए का एक था, तो 1 लाख रुपए पहुंच गए। समझ में आ रही है बात? तो ये 10 रुपए का शेयर था। दैट मीन्स कि यहाँ पे कोई प्रीमियम वाला केस नहीं है, क्या है? एट पार। क्या है भाई? एट पार है। फिर अगर हम बात करते हैं, अगर हम प्रीमियम पे इशू करते तो क्या होता? तो फिर क्या होता? वेंडर तो हमारा जाता ही, वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। बात समझ में आ रही है? तो 1 लाख रुपए हमें इसको देने हैं, तो हमने क्या करा? 1 लाख रुपए देने थे तो हमने मान लो 75,000 रुपये तो शेयर कैपिटल गई और 25,000 रुपये प्रीमियम लिया हमने। तो इस तरीके से हो सकता। तो ये क्या है? एट प्रीमियम है। क्या है भाई? एट प्रीमियम। डिस्काउंट पे इशू नहीं करते हैं, एज आई टोल्ड यू अर्लियर। ठीक, तो ये हो गया। अगर हम बात करते हैं बी पॉइंट की कि अगर हम कोई असेट नहीं खरीद रहे हैं, हम पूरा का पूरा बिजनेस खरीद रहे हैं। तो बिजनेस खरीदने का मतलब क्या होता है? बिजनेस खरीदने का मतलब होता है
किसी की पूरी बैलेंस शीट उठा करके अपने बिजनेस में जोड़ लेना, तभी हमने उसका बिजनेस खरीदा, यानी जो भी उसकी बिजनेस की पोजीशन थी, फाइनेंशियल पोजीशन, वो अब हमारी पोजीशन है। दैट मीन्स कि हमने उसकी एसेट भी ले ली, हमने उसकी लाइबिलिटी भी ले ली। बात समझ में आ रही है? तो एसेट और लाइबिलिटी ले ली, तो अब बिजनेस खरीदने में दोनों चीजें आ जाती हैं। तो क्या होगा, तो जो भी एसेट्स है, सारी एसेट्स, सन्ड्री एसेट्स आई, और क्या आया भाई, टू सन्ड्री लाइबिलिटीज। बात समझ में आ रही है? हमने बिजनेस खरीदा तो ये दोनों ही चीजें आएंगी, तब बोलेंगे बिजनेस आया है। और जब बिजनेस आ गया तो अब क्या देंगे भाई, वेंडर को पैसा देंगे, तो लिखेंगे टू वेंडर अकाउंट। आ रही है बात समझ में? थोड़ा सा यहाँ पे चेंज है, थोड़ा सा यहाँ पे आपको देखना है कि जो हम असेट की बात कर रहे थे, असेट लेने पे, तो असेट लेने पे असेट आ रही थी, वेंडर अकाउंट हो रहा था। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे कुछ खेल अलग है, और वो खेल अलग क्या है कि हम बिजनेस खरीद रहे हैं। ठीक है, बिजनेस खरीदा तो उसकी असेट भी आएगी सारी, और उसकी सारी ही लाइबिलिटीज भी आएंगी, पूरी बैलेंस शीट अपनी। और ऐसा होगा, और जब बिजनेस ही खरीद लिया, इसको और इसको मिला जब हम ले आए, तो इसका मतलब हमने बिजनेस खरीद लिया, और बिजनेस खरीद लिया तो वेंडर अकाउंट हमारा क्रेडिट तो होना ही है, क्योंकि इसको हमें बिजनेस का पैसा तो देना ही है, जितना रुपए का मैंने इसका बिजनेस खरीदा है। ओके, चलिए अब यहाँ पे थोड़ा डिस्कशन का पॉइंट ये है, और आपको दिख रहा होगा मैंने यहाँ पे खाली जगह छोड़ी हुई है, ये किस लिए है। देखो, अगर बैलेंस शीट आपको मैं दिखाता हूँ, एक छोटा सा बैलेंस शीट का नमूना बना के, कि अगर मान लो कैपिटल 3 लाख रुपए, सपोज लाइबिलिटी 7 लाख रुपए, उल्टा कर दिया वैसे, कैपिटल ज़्यादा रखते हैं। मान लो कैपिटल 8 लाख रुपए है और लाइबिलिटी 2 लाख रुपए है, ठीक है। और हमारी जो असेट्स हैं वो कितनी है बेटा, असेट्स 10 लाख रुपए की हैं। आपने पढ़ा हुआ है ना कि असेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज, तो कैपिटल प्लस लाइबिलिटी इज इक्वल टू असेट, यानी 10 लाख रुपए बन रहा है। अब यहाँ पे एक चीज़ सोचने वाली है कि मैं अगर आपसे पूछूं कि आप मान लो ये बैलेंस शीट है, तो आप ये बिजनेस कितने रुपए का खरीदोगे? समझ में आ रही है बात? तो आप बोलोगे कि सर हम बिजनेस खरीदेंगे तो उसके असेट्स भी मेरी और उसकी लाइबिलिटीज भी मेरी, है ना। तो जब ऐसा हो जाएगा तो सर देखने पे तो ये महसूस हो रहा है कि असेट आई 10 लाख रुपए की, और मैं अगर 10 लाख की असेट ले रहा हूँ तो 2 लाख रुपए का लाइबिलिटी भी उसके मेरे सर पे आ जाएगी, और वो 2 लाख की लाइबिलिटी इन फ्यूचर मुझे ही लौटानी पड़ेगी, तो कुल मिला के तो मेरे पास 8 लाख का ही सामान आया। बात तो बिल्कुल ठीक है। तो सर मेरे को तो लगता है कि 8 लाख रुपए मुझे पे करना चाहिए इस बिजनेस के लिए, इससे ज्यादा नहीं पे करना चाहिए, ठीक है। तो 8 लाख रुपए समझ में आया, 8 लाख रुपए। अब देयर आर चांसेस कि मान लो ये जो बिजनेस जिसकी बैलेंस शीट मैंने आपको अभी दिखाई थी, वो बिजनेस बहुत ही मरा गिरा हो, उसको बहुत जल्दी हो अपना बिजनेस बेच करके कहीं कनाडा वनाडा शिफ्ट होने की, ठीक है। तो उस वजह से हो सकता है ये 8 लाख से कम में आपको बिजनेस बेच के चला जाए। लेकिन ये भी हो सकता है कि इस बिजनेस की कोई बहुत अच्छी इमेज हो, इसकी गुडविल बहुत ज़्यादा हो, तो ये 8 लाख नहीं का मेरे को 12 लाख चाहिए। तो इन केस के भाई अगर असेट 10 लाख की ले ली हमने, असेट 10 लाख की ले ली, लाइबिलिटी हमने 2 लाख की ले ली, और ये हमसे कह रहा है 12 लाख दो, वेंडर कह रहा है 12 लाख दो। तो अगर हम वेंडर को 12 लाख रुपए दे रहे हैं, वेंडर को हम क्या दे रहे हैं बेटा, 12 लाख रुपए दे रहे हैं, तो हमारी लाइबिलिटी 12 लाख की बनी। तो हम जो एक्स्ट्रा पैसा दे रहे हो किसके लिए दे रहे हैं, गुडविल के लिए दे रहे हैं। दैट मीन्स कि हम यहाँ पे हम बोलेंगे कि ये परचेज्ड गुडविल है, कि मैंने किसी का बिजनेस खरीदा तो उसके चक्कर में मुझे उसकी गुडविल भी मिली, और गुडविल मिली तो गुडविल का उसने पैसा भी चार्ज कर लिया। तो गुडविल का पैसा चार्ज किया, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँ, गुडविल अकाउंट। और इसकी असेट के अंदर गुडविल अभी तक एग्जिस्ट नहीं कर रही थी, अब ये गुडविल एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। तो कितना, 2 लाख, यहाँ पे 10 लाख दिख रहा है, यहाँ पे 14 लाख दिख रहा है, तो एक्स्ट्रा क्या है, 4 लाख है। और मेरे हिसाब से भी 8 लाख रुपए होने चाहिए था, 8 लाख की चीज के लिए 12 लाख मांग रहे हैं, तो 4 लाख रुपए हमारी गुडविल आएगी, ठीक है। यहाँ पे एक और कंडीशन हो सकती है, जरूरी नहीं है ऐसा ही हो, तो अगर ऐसा ना हुआ तो, फॉर एग्जाम्पल ऐसा ना हुआ तो उस केस में क्या होगा, उस केस में मान लो कि हमें यहाँ पर मान लो 12 लाख नहीं देने पड़ रहे, हमें देने पड़ रहे हैं सिर्फ और सिर्फ 6 लाख रुपए देने पड़ रहे हैं, या फिर मैं बोलूँ 5 लाख रुपए देने पड़ रहे हैं, ठीक है। अगर 5 लाख रुपए मुझे वेंडर को देने हैं तो मुझे लगेगा यार ये तो 8 लाख रुपए की चीज थी, 5 लाख में मिल गई, मजा आ गया। ऐसे फायदे रोज रोज तो होते नहीं, तो मैं क्या करूं, मैं इसको कैपिटल रिजर्व में डालूंगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा टू कैपिटल रिजर्व, ये मेरा फायदा है, कैपिटल रिजर्व अकाउंट। कितना,
2 और 5 7 लाख, 7 लाख रुपए जाएंगे, 10 लाख रुपए आएंगे, दैट मीन्स 3 लाख का फायदा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि बिजनेस परचेस करने की एंट्री क्या हो सकती है। सन्ड्री एसेट अकाउंट डेबिट, गुडविल अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री लायबिलिटी टू वेंडर, इतना अगर गुडविल का केस है। लेकिन अगर कैपिटल रिजर्व वाला केस है, कैपिटल रिजर्व वाला केस होगा तो क्या होगा भाई, सन्ड्री एसेट डेबिट टू सन्ड्री लायबिलिटी टू वेंडर टू कैपिटल रिजर्व। ठीक है, मैं आपको फिर से एक बार रिमाइंड कराना चाहूंगा कि ऐसा क्या हो रहा है। जब हम परचेज कंसीडरेशन मतलब बिजनेस को खरीदने के लिए जो अमाउंट हम पे कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड परचेज कंसीडरेशन। तो अगर परचेज कंसीडरेशन क्या है भाई, परचेज कंसीडरेशन ज्यादा ले रहे हैं नेटवर्थ से, नेटवर्थ यानी बिजनेस की जो कीमत है उससे ज्यादा अगर ले रहे हैं तो वो गुडविल है। जैसे कि यहाँ पे 8 लाख के बिजनेस के लिए उन्होंने 12 लाख रुपए लिए थे, है ना, 12 लाख लिए थे। ओके, लेकिन अगर हम बात करते हैं कैपिटल रिजर्व की, इन दिस केस जो परचेज कंसीडरेशन है वो कम है, किससे बेटा, नेटवर्थ से। यानी मुझे दिख रहा है साफ साफ कि नेटवर्थ क्या है बेटा, नेटवर्थ 8 लाख रुपए है एंड स्टिल दे आर आस्किंग फॉर 5 lakhs ओनली, है ना। समझ में आ रही है बात। तो 3 लाख का क्या हो गया बेटा, कैपिटल रिजर्व हो गया। और यहाँ पे कैसे हुआ, यहाँ पे परचेज कंसिडरेशन इन्होंने 12 लाख रुपए ली और ये ज्यादा थी किससे, 8 लाख रुपए से, यानी कितना, 4 लाख ज्यादा थी, 4 lakhs। ठीक है भाई, तो ये गुडविल का अमाउंट था। तो आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा कि जब हम बिजनेस परचेस करते हैं तो क्या क्या हो सकता है, क्या क्या एंट्री दिखाई जा सकती है। अब सेम सेम बिल्कुल ऐसे ही जब हम अब बिजनेस परचेस करते हैं तो वेंडर को तो एंट्रीज तो हम सेम ही दिखाएंगे। देखो जब पेमेंट करेंगे तो वेंडर को ऐसे ही पेमेंट करेंगे, सिंपल सी बात है। पार के केस में ऐसी, प्रीमियम के केस में ऐसी, दोबारा करके दिखा दो तो लो भाई, देख लो अब दोबारा से। तो वेंडर को पेमेंट करेंगे, वेंडर एक लायबिलिटी कम होती है तो क्या करते हैं, डेबिट करते हैं टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये तो पार वाली बात थी। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें कि अगर हम प्रीमियम पे इश्यू कर रहे हैं तो वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। समझ में आ रही है बात। ये क्या है, एट प्रीमियम है, ऐप नहीं एट। ओके चलिए, आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। हमने पूरा टॉपिक पढ़ लिया जब हम एक असेट और एक क्या खरीदते हैं भाई, बिजनेस खरीदते हैं। अब आगे बात करते हैं कि अगर हमें इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस जो कि हमारे प्रमोटर्स करते हैं बिजनेस को, हमारी कंपनी को क्या करने के लिए, हमारी कंपनी को रजिस्टर करने के लिए, उसको एग्जिस्टेंस में लाने के लिए इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस होते हैं। तो इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस होंगे, नो डाउट एक्सपेंसेस क्या होते हैं बेटा, डेबिट होते हैं। तो क्या होगा, पहली एंट्री क्या होगी, लो भाई प्रमोटर्स, यहाँ पे लिख दूं मैं। हमारा दूसरा केस क्या है, issue of share to promoters for incorporation expenses। इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस, ठीक है। चलिए, तो अब क्या है, सबसे पहले तो इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करेंगे। अब एक्सपेंसेस तो डेबिट ही होंगे ना, लो भाई हमने डेबिट किया। टू किसको देने हैं, प्रमोटर्स। सर प्रमोटर्स क्यों, कैश अकाउंट क्यों नहीं, बैंक अकाउंट क्यों नहीं, क्योंकि भाई प्रमोटर्स यहाँ पे लाइबिलिटी इसलिए बना क्योंकि जब इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस हुए थे तब इनकम, सॉरी कंपनी थी ही नहीं, तब कंपनी का एग्जिस्टेंस ही नहीं था। कंपनी को बनाने के लिए ही तो इन्होंने इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस किए, और जब कंपनी थी ही नहीं उस टाइम पे तो कंपनी इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस को कैसे पे कर सकती है, नहीं कर सकती। किसने पे किए, प्रमोटर्स ने अपनी जेब से पे किए। अब प्रमोटर ने अपनी जेब से पे किए तो प्रमोटर का हक बनता है कि वो इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस का पैसा हमसे ले सके। तो प्रमोटर को क्या करेंगे भाई, प्रमोटर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है,
और अगर सिक्योरिटीज प्रीमियम पे इशू करा तो ट्रू सिक्योरिटीज प्रीमियम भी आ जाएगा। तो बहुत सिंपल हो गया। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर है, आपको कोई भी दिक्कत नहीं है। और अगर कोई दिक्कत है तो भाई कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछ लेना चाहिए आपको। अब लास्ट जो टॉपिक है वो क्या है, इशू ऑफ शेयर्स फॉर अंडरराइटिंग कमीशन। सर पहले तो ये बताओ, ये अंडरराइटिंग कमीशन होती क्या है? मतलब ऐसे तो नहीं चलने वाला ना कि मतलब आप ऐसे पढ़ाते जाओ, हमें बताओ भी ना मतलब क्या है। भाई मतलब बता देते हैं। अंडरराइटिंग कमीशन ये किसको दी जाती है? सबसे पहले बताते हैं अंडर राइटर्स को। सर ये अंडर राइटर होते कौन है? बेटा कई बार कंपनी क्या करती है, कंपनी हायर कर लेती है, कंपनी ये काम किसी और को दे देती है कि जो शेयर इशू करने का काम है या कोई भी सिक्योरिटीज इशू करने का काम है वो कौन करेगा? कोई और करेगा। अपने पास टाइम नहीं है, ठीक है, या हम कर नहीं सकते वो काम, हम हमारे बस की नहीं है कि हम लोगों को कन्विंस करके भाई ले आए उनसे, है ना, पैसा लिए। तो हम अंडरराइटर को क्या करते हैं, हम हायर कर लेते हैं कि आप एक काम करो, ऐसे ऐसे करो, आपको अंडरराइटिंग कमीशन मिलेगी। अब एक बच्चे को मैं पढ़ा रहा था तो बच्चे ने बोला, मतलब बच्चों ने पूछा, कह रहे सर अगर शेयर ना बेच पाए अंडरराइटर कमीशन, अंडरराइटर तो भाई देखो सिंपल सी बात है, वैसे तो आपके कोर्स में नहीं है लेकिन होता क्या है, उस केस में अंडरराइटर्स को ही वो शेयर परचेस करने पड़ेंगे। दैट मीन्स कि अगर अंडरराइटर ने आपका प्रोजेक्ट ले लिया तो आपके सारे के सारे शेयर्स बिकवाएंगे ही, नहीं बिकेंगे तो भी आप टेंशन मत लो क्योंकि वो उनको वो शेयर लेने पड़ जाएंगे। ठीक है, तो ये जर्नल सा सिनेरियो, और भी बहुत सारी टर्म एंड कंडीशंस होती है, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो अंडरराइटिंग कमीशन आपको समझ में आ गई कि ये काम करने के लिए, यानी हमारे सिक्योरिटीज पब्लिक को इशू करने के लिए जो मेहनत करता है उसको हम क्या देते हैं, अंडरराइटिंग कमीशन देते हैं, अंडरराइटर बोलते हैं उन लोगों को। तो क्या होगा, ये एक एक्सपेंस है तो अंडरराइटिंग कमीशन क्या हो जाएगा, अंडर राइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू कौन, अंडर राइटर्स। ठीक है, अंडर राइटर्स अकाउंट। तो अंडर राइटर्स को जो भी देना हम वो अमाउंट यहाँ पे लिखेंगे। और सेम अब अंडर राइटर को जब हम पे करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएंगे, डेबिट हो जाएंगे टू शेयर कैपिटल अकाउंट। इजी कंसेप्ट है, बहुत आसान है। ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। अगर आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस साथ साथ करनी है तो भाई कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें कि भाई सर अब ना प्रैक्टिस शुरू करा दो, ये चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बहुत सारे प्रैक्टिस सेशन भी आने वाले हैं आप लोगों के लिए, बट वेटिंग फॉर योर डिमांड। और जैसा आप बाकी कोई प्रॉब्लम रहे आपको तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। एंड आई होप आप लोगों को ये सेशन समझ में आया होगा। कोई भी दिक्कत हो, परेशानी हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर पूछिए। और बाकी सारे शेयर कैपिटल से रिलेटेड जो हमारे लेक्चर्स हैं या वन शॉट है उसको देखने के लिए आई बटन को जरूर क्लिक करें, वहां पे आपको पूरा का पूरा शेयर कैपिटल का खजाना मिलने वाला है। तो अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, सबके साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें इस चैनल को, क्योंकि यहाँ पे पढ़ाई हो रही है बहुत ज़ोरदार और आपके फर्स्ट टर्म भी आने वाले हैं। तो बाय बाय, टेक केयर एंड मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कीप ग्रोइंग।